प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में श्रवण कीजिएगा। देवी तांबे और लोहे की चोरी करने वाला मानव बीज कुंड नामक नरक में जाता है। भारतवर्ष में जन्म पाकर देवताओं की प्रतिमा तथा देव संबंधी द्रव्य की चोरी करने वाला मानव दुस्तर वज्रकुंड नामक नरक में निश्चित रूप से वास करता है। तीखे वज्रों से उसका शरीर दग्ध सा होता रहता है। देवता और विप्र के रजत, गब्ब, दूध, दही आदि पदार्थ तथा तोते की चोरी करने वाला व्यक्ति तप्त पाषाण नामक नरक कुंड में स्थान पाता है, यह निश्चित है। फिर 3 जन्मों तक कछुआ, 3 जन्मों तक श्वेत कुष्ठी और 1 जन्म में कोड़ी, फिर उज्जवल पक्षी, उसके बाद अल्पायु मानव होता है। रक्त विकार और शूल रोग से उसे असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है। जो व्यक्ति विप्र और देवता के पीतल तथा कांसे के पात्र का अपहरण करता है, वह तीक्ष्ण पाषाण कुंड में अपने रोम पर्यंत वर्षों तक स्थान पाता है। पुष्चली तथा उसके द्रव्य से जीविका चलाने वाला व्यक्ति का जो अन्न खाता है, वह लाला कुंड, जिसमें लार ही लार भरी रहती है, नरक में वास करता है। फिर नरक दुख भोगने के पश्चात मानव बनकर नेत्र रोग और शूल रोग से कष्ट पाता है। साध्वी जो विप्र तथा देवता के धन आदि से संपन्न खेती, तांबूल, आसन एवं सैया का अपहरण करता है, वह पापी मानव चर्म कुंड नामक नरक में जाता है। चक्र एवं द्रव्य भरने वाला पापी व्यक्ति चक्रकुंड नामक नरक में वास करता है। उसे डंडों की मार सहनी पड़ती है। कंगों और विप्रों के प्रति क्रूर दृष्टि रखने वाला मानव दीर्घ काल तक वक्रकुंड नामक नरक में रहता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक टेढ़े शरीर वाला तथा अंगहीन मनुष्य बनता है। दरिद्रता उसे घेरे रहती है। घृत तथा तेल का अपहरण करने वाला पात की ज्वाला कुंड तथा भस्म कुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। जो मानव सुगंधित तेल, आंवला तथा अन्य भी किसी उत्तम गंध वाले द्रव्य का अपहरण करता है, वह दग्ध कुंड संज्ञक नरक में रहकर रात दिन जलता है। साध्वी जो बलवान व्यक्ति किसी दूसरे की पैतृक भूमि को छल बल से अथवा उसे मारकर छीन लेता है, उसे तप्त सूची नामक नरक कुंड में स्थान मिलता है। दिन रात उसका शरीर जलता है। वह एक नरक ऐसा है मानो संतप्त तेल का काढ़ा हो, उसी में जीव निरंतर जलता रहता है। जलते रहने पर भी प्राणी का वह यातना शरीर नष्ट नहीं होता। इसके बाद वह विष्ठा का कीड़ा होता है, फिर भूमिहीन एवं दरिद्र मानव होता है। साध्वी जो अत्यंत दारुण एवं निर्दयी व्यक्ति तलवार से जीवों को काटता तथा धन के लोभ से नरघाती बनकर मानव की हत्या करता है, वह असीपत नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत तलवार से निरंतर उसके अंग काटते हैं। जब वह भोजन के अभाव में चिल्लाता है, तब दूत उसे मारते हैं। फिर 7 जन्मों में बंथान नामक जंतु, विशेष सुअर, मुर्गा, संगाल और व्याघ्र तथा 3 जन्मों में भेड़िया एवं पुनः 7 जन्मों में मेढक होता है। तत्पश्चात वह भारतवर्ष में भैंसे का शरीर पाता है। पतिव्रते ग्रामों और नगरों में आग लगाने वाला पापी मानव क्षुरधार संज्ञक नरक का अधिकारी होता है। 3 युगों तक उसमें रहता है और यमदूत उसके अंग को काटते रहते हैं। फिर उसे प्रेत की योनि मिल जाती है और मुंह से आग उगलता हुआ वह जंगल में भ्रमण करता है। 7 जन्मों में अमेध भोजी कबूतर, महान शूलरोगी एवं गलित कुष्ठी मानव होता है। जो दूसरे की निंदा करता है, दूसरे के दोष जानने में जिसकी विशेष स्पृहा रहती है, तथा जो देवता एवं विप्र की निंदा करता है, वह 3 युगों तक सूची मुख नामक नरक में स्थान पाता है। सूची में उसके सभी अंग छिल जाते हैं। फिर बिच्छू, सर्प, वज्रवीट तथा आग फैलाने वाले कीड़ों की योनि में 7 जन्मों तक भटकता है।
जो गृहस्थों के घर में सेंध लगाकर घुस जाता है और भीतर पड़ी हुई वस्तुएं चुरा लेता है तथा गाय बकरी और भेड़ों की भी चोरी करता है, वह गौ का मुख नामक नरक में जाता है। मेरे दूतों की मार खाते हुए 3 युगों तक उसे वहां रहना पड़ता है। साधारण वस्तु चुराने वाला व्यक्ति नक्र मुख संज्ञक नरक में जाता है। मेरे दूतों की मार सहते हुए वह वहाँ रहता है। तदुपरांत उसकी शुद्धि हो जाती है। जो हाथियों घोड़ों एवं गऊओं को मारता है तथा वृक्षों को काटता है, वह महान पात की व्यक्ति गज दर्श नामक नरक में दीर्घ काल तक रहता है। मेरे दूत हाथी के दांत लेकर उन्हीं से उसको निरंतर पीटते हैं। फिर 3-3 जन्मों तक वह हाथी घोड़े गौ एवं मलिच जाति की योनि में उत्पन्न होता है। प्यासी गौ के जल पीते समय जो उसे दूर हटा देता है, वह पुरुष गौमख नामक नरक कुंड में पड़ता है। वहाँ सब और कीड़े और खौलता हुआ जल भरा रहता है, वह उसी में जलता हुआ वास करता है। इसके बाद दीर्घ रोगी एवं दरिद्र मानव होता है। जो शास्त्र के वचन की आड़ लेकर गौ ब्राह्मण स्त्री भिक्षुक तथा गर्भ की हत्या करता है एवं अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है, वह महान नीच व्यक्ति कुंभीपाक नरक में निवास करता है। मेरे दूत निरंतर मारते हुए उसे चूर्ण चूर्ण कर देते हैं। प्रज्वलित अग्नि, कंटक और खोलते हुए तेल में एक एवं गर्म लोहे तथा आग से संतप्त तांबे पर वह क्षण क्षण में गिरता रहता है। फिर गिद्ध, सुअर तथा कौआ और सर्प होता है। तदनंतर वह विष्ठा का कीड़ा होता है। फिर बैल होने के पश्चात कोढ़ी मनुष्य होता है। दरिद्रता उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। साध्वी जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रतिमा में, अन्य देवताओं तथा उनके विग्रहों में, शिव तथा शिवलिंग में, सूर्य तथा सूर्यकांत मणि में, गणेश और उनकी प्रतिभा में सर्वत्र भेद बुद्धि करता है, उसे आतिदेश की ब्रह्महत्या लगती है। अर्थात शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उसे ब्रह्महत्या लगती है। जो अपने गुरु, इष्टदेव और जन्मदाता माता में भेद बुद्धि करता है, उसे ब्रह्महत्या लगती है। जो विष्णु भक्तों में तथा अन्य देव भक्तों में, विप्रों में एवं विप्रवेताओं में भेद बुद्धि करता है, उसे ब्रह्महत्या लगती है। विप्रों का चरणोदक और सालग्राम का जल एक समान पवित्र है। जो इनमें भेद करता है, उसे ब्रह्महत्या लगती है। भगवान शिव के नैवेद्य और श्री हरि के नैवेद्य में भेद बुद्धि रखने वाले को ब्रह्महत्या लगती है। परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वरेश्वर हैं, वे संपूर्ण कारणों के कारण हैं। इन सर्वांतर्यामी आदि पुरुष की सभी उपासना करते हैं। इनके अतिरिक्त अनेक रूप मायामय हैं। वस्तुतः ये एक निर्गुण ब्रह्म है जो भगवान शंकर के साथ इनकी भेद कल्पना करता है। वह आतिदेश की ब्रह्म हत्या का अधिकारी माना जाता है। जो मानव भगवती के भक्त तथा उनके शास्त्र के प्रति द्वेष बुद्धि रखता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। वेद में कहे हुए देवताओं और पितरों के पूजन का परित्याग करके जो निषिद्ध कर्म करता है, वह ब्रह्म हत्या को प्राप्त करता है। जो भगवान ऋषिकेश तथा उनके मंत्रोपासकों की निंदा करता है, जो पवित्रों में भी परम पवित्र है, जिनका विग्रह आनंदमय ज्ञान स्वरूप है, तथा जो वैष्णव जनों के परम आराध्य एवं देवताओं के शिव हैं, उन सनातन भगवान श्री हरि की पूजा नहीं करते बल्कि उल्टे निंदा करते हैं, उनको ब्रह्म हत्या लगती है। कारण ब्रह्म स्वरूपी मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी सर्वशक्ति स्वरूपा है। इन महादेवी को सबकी जननी कहा जाता है। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। सभी निरंतर इनकी वंदना करते हैं। इन सर्व कारण रूपा भगवती जगदम्बा की जो निंदा करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी, शिवरात्रि और रविवार व्रत ये अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाले हैं।
जो ये परम पवित्र 5 व्रत नहीं करते वे चांडाल से भी अधिक नीच मानव ब्रह्म हत्या के भागी होते हैं। जो भारतवासी मानव अम्बुबाची योग में अर्थात आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में पृथ्वी होते अथवा जल में शौच करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या लगती है। जो समर्थ होकर भी गुरु, माता, भाई, शादी, स्त्री, पुत्र तथा अनिध पुत्री का भरण पोषण नहीं करता है वह ब्रह्म हत्या का अधिकारी होता है। जो भगवान श्री हरि की भक्ति से वंचित है उसे ब्रह्म हत्या लगती है। निरंतर भगवान श्री हरि को भोग लगाकर भोजन नहीं करने वाला और भगवान विष्णु तथा पूर्णमय पार्थेश्वर की उपासना से विमुख रहने वाला ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है। अब आदि देश की गौ हत्या बतलाते हैं। कोई व्यक्ति को गौ को मार रहा है उसे देखकर जो निवारण नहीं करता वह गौ हत्या का अधिकारी होता है। जो मूर्ख डंडों से गौ को पीटता है, बैल पर आरूढ़ होता है, उसे प्रतिदिन गौवध का पाप लगता है। जो गौओं को जूठन देता है तथा बैल पर सवारी करने वाले व्यक्ति का अन्न खाता है उसे निश्चय ही गौ हत्या लगती है। जो पैर से अग्नि का स्पर्श और गो पर चरण प्रहार करता है तथा स्नान करके बिना पैर धोए देव मंदिर में जाता है उसे गौवध का पाप लगता है। जो विप्र कायर पुरुष का तथा योनि जीवी व्यक्ति का अन्न खाता है और संध्या नहीं करता उसे गौ हत्या लगती है। जो स्त्री अपने स्वामी अथवा देवता में भेद बुद्धि करती है तथा कठोर वचनों से पति के हृदय पर आघात पहुंचाती है उसे निश्चय ही गौ हत्या लगती है। जो गौओं के जाने के मार्ग को तथा तड़ाग एवं दुर्ग को जोतकर उसमें धान बोता है वह गौ हत्या के पाप का भागी होता है। राजकीय उपद्रव और देवी प्रकोप के अवसर पर जो स्वामी यत्न पूर्वक गौ की रक्षा नहीं करता बल्कि उसे उल्टे दुख देता है वह मूढ़ मानव को गौ हत्या संबंध अवश्य लगती है। जो अतिथियों के लिए सदा नहीं ही किया करता है, कुछ बोलता और दूसरों को ठगता तथा देवता और गुरु से द्वेष करता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। जो देव प्रतिमा, गुरु और ब्राह्मण को देखकर संदेह उत्पन्न करके उन्हें प्रणाम नहीं करता है उसे गौ हत्या अवश्य लगती है। जो ब्राह्मण प्रणाम करने वाले व्यक्ति को क्रोध में आकर आशीर्वाद नहीं देता तथा विद्यार्थी को विद्या नहीं पढ़ाता उसे गौ हत्या लगती है। गुरु पत्नी, राजपत्नी, सपत्नी, माता, पुत्री, पुत्रवधू, सास, गर्भवती कोई स्त्री, भ्रात कन्या, पतिव्रता, सहोदर, भाई की पत्नी, भाभी, बहन, फुआ, बहन की सास, शिष्या, शिष्य पत्नी, भांजे की स्त्री, भाई के पुत्र की पत्नी, इन सबको ब्रह्मा जी ने अगम्य बतलाया है। जो पुरुष काम भाव से इन पर दृष्टिपात करता है उसे अधम मानव कहा गया है। वेदों में उसे मात्रगामी कहा गया है। उसे ब्रह्म हत्या का पाप फल प्राप्त होता है। किसी भी सत्कर्म में उसे नहीं लिया जा सकता। वह महापापी, अत्यंत दुष्कर कुंभीपाक नरक में जाता है। बद्रे मैंने नरकों में जाने वाले लोगों के कुछ लक्षण बता दिए हैं। इन नरक कुंडों से अतिरिक्त नरकों में जो जाते हैं उनका प्रसंग कहता हूँ, सुनो। साध्वी जो दुज पुंछली का अन्न खाता तथा उसके साथ रमण करता है, पतिव्रते मरने के पश्चात वह कालसूत्र नामक अत्यंत दुर्गम नरक में जाता है। इसके बाद रोगी होता है। एक पति की सेवा करने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। 2 से प्रेम करने वाली उल्टा कहते हैं। 3 से संबंध रखने वाली को दर्शनी कहते हैं। 4 के पास जाने वाली पुष्यली मानी जाती है।
पांचवें के साथ गमन करने वाली स्त्री को वैश्या संज्ञा होती है। 6 पति बनाने वाली पुंगी कहलाती है। इससे अधिक 7, 8 तथा चाहे जितने पुरुषों के पास जाने वाली स्त्री को महावैश्या कहते हैं। जो द्विज, उल्टा, धर्षणी, पुंशली, पुंगी, वैश्या अथवा महावैश्या के साथ गमन करता है वह मत्स्योद नामक नरक में जाता है, यह निश्चित है। उल्टागामी 100 वर्षों तक, धर्षणीगामी 400 वर्षों तक, पुंशलीगामी 600 वर्षों तक, वैश्यागामी 800 वर्षों तक, पुंगीगामी 1000 वर्षों तक तथा महावैश्यागामी कामुक मानव इसे दोगुने वर्षों तक इस प्रकार मत्स्युग नरक में वास करता है। यमदूत उस पर प्रहार करते हैं। फिर उल्टागामी नितिर, घर्षणीगामी कौआ, पुष्चलीगामी कोयल, वैश्यगामी संगाल, पुंगीगामी सुअर तथा महावैश्यगामी शैमेल का वृक्ष होकर 7 जन्मों तक पाप का फल भोगते हैं। जो ज्ञानहीन मानव सूर्य ग्रहण अथवा चंद्रग्रहण के समय भोजन करता है वह अरुणतुद नामक नरक में जाता है। जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक उसे नरक में वास करना पड़ता है। इसके बाद वह उदर रोग से पीड़ित मानव होता है। फिर गुल्म रोगी, काना और दंतहीन होता है। जो अपनी कन्या का वाग्दान करके किसी दूसरे वर के साथ उसका विवाह करता है वह पाशुकुंड नामक नरक में स्थान पाता है। पांशु ही उसे भोजन के लिए मिलता है। स्वार्थी, इससे द्रव्य लेने वाला व्यक्ति पाशुवेष्ट नामक नरक में निवास करता है। शयन करने के लिए उसे बाणों की सरिया मिलती है। मेरे दूतों की मार भी खानी पड़ती है। जो कुतर्क द्वारा विप्र को चुप करा देता है तथा जिसके भय से विप्र कांपता है वह व्यक्ति प्रकंपन नामक नरक में वास करता है। जो स्त्री क्रोध भरे मुख से रोषपूर्वक अपने पति को देखती तथा कटु वचन कहती है वह उल्का मुख नामक नरक में जाती है। मेरे दूत डंडे से उसके मस्तक पर प्रहार करते हैं। उसके बाद मनुष्य योनि में आकर वह विधवा अथवा रोगिणी होती है। वैश्या को वेधन कुंड में, पुंगी को दंत ताड़न कुंड में, महावैश्या को जलरंध कुंड में, कुलटा को देहचूड़ कुंड में, स्वर्णी को दलन कुंड में तथा घर्षणी को शोषण कुंड में यात्रा भोगने के लिए निवास करना पड़ता है। मेरे दूत उन पर प्रहार करते हैं। साधु ये पापनी स्त्रियां विष्ठा, मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं खाकर निरंतर कष्ट भोगती है। जो पुरुष हाथ में तुलसी लेकर की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता अथवा झूठी शपथ खाता है वह ज्वालामुख नामक नरक में जाता है। हाथ में गंगा जल तथा सालग्राम की प्रतिमा ले प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करने वाला भी ज्वालामुख नरक का भागी होता है। जो दाहिना हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करता, देव मंदिरों में जाकर या गौ और ब्राह्मण को छूकर वचनबद्ध होता है और फिर उसका पालन नहीं करता उसे भी ज्वालामुख नामक नरक की प्राप्ति होती है। मित्रद्रोही, कृतज्ञ, विश्वासघाती तथा झूठी गवाही देने वाला ये सभी ज्वालामुख नरक में स्थान पाते हैं। वहाँ उन्हें प्रतप्त अंगार खाने के लिए मिलते हैं और मेरे दूत उन्हें पीड़ा पहुँचाते रहते हैं। इसके बाद 7 जन्मों तक वे चांडाल होते हैं। गंगा जल लेकर प्रतिज्ञा करके उसे न पालने वाला 5 जन्मों तक मलिच्छ होता है। देवी शालग्राम का स्पर्श करके उसे की हुई प्रतिज्ञा का पालन न करने वाला 7 जन्मों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। खुले हाथों देने की झूठी प्रतिज्ञा करने वाला 7 जन्मों तक सर्प होता है। उसके बाद ब्राह्मणेतर मानव की योनि में जन्म पाकर शुद्ध होता है। देव मंदिर में असत्य बोलने वाला 7 जन्मों में देवल होता है। विप्र आदि के सम्मुख प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वाला व्याघ्र की जाति में जन्म लेता है। तदनंतर 3 जन्मों तक वह गूंगा और बहरा मानव होता है।
मित्र से द्रोह करने वाला नेवला होता है और कृतज्ञ विश्वासघाती व्याध होता है। वक्तव्य में जो झूठी गवाही देता है वह मेढक होता है। ये उपर्युक्त पापी मानव अपने आगे और पीछे की 7-7 पीढ़ियों को नरक में गिराते हैं। मूर्खता के कारण अपनी नित्य क्रिया से विहीन वेद के वचनों में अनास्था रखकर निरंतर कपटपूर्ण उनका उपहास करने वाला तथा व्रत और उपवास से रहित एवं उत्तम सद्वाक्य का निंदक विप्र धूम्रकुंड नामक नरक में निवास पाता है। वहाँ उसे धूम्र के ही आहार पर रहना पड़ता है। फिर क्रमशः मत्स्य आदि नाना प्रकार की जलचर योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो देवता और विप्र के धन का अपहरण करता है वह धूम के अंधकार से पूर्ण धूम्रांध नामक नरक में जाता है। उसे धुएं के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। भोजन के लिए उसे धूम्र ही मिलता है। इस प्रकार की यातना भोगते हुए वह वहाँ रहता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक वह चूहे की योनि में जन्म पाता है। तदनंतर नाना प्रकार के पक्षियों, कीड़ों, वृक्षों और पशुओं की योनियों में जन्म पाने के पश्चात शुद्ध होता है। पतिव्रते ये सुविख्यात नरक कुंड बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे अप्रसिद्ध नरक भी गिनाए जा गए हैं। अपने दुष्कर्मों के फल भोगने वाले पापियों से उन नरकों का कोना कोना भरा रहता है। कर्म फल भोगने के लिए प्राणी नाना प्रकार की योनियों में भटकते हैं। कहाँ तक बताया जाए।